Hello guys, this is Shravan Kumar. Welcome to Shravan Classes. Good morning everybody. आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर आए हैं जो रहेगा क्लास 12 का एक बहुत ही आसान और शानदार टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो आज हम इस सेशन में रिलेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और मेरा मानना है कि अगर जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो रिजल्ट भी 100% बिल्कुल क्लियर होगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, रिलेशन स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट किसे कहते हैं? तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है ना। ध्यान दीजिए, आपका 100% कंसंट्रेशन बोर्ड पे होनी चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन Cartesian product is denoted by A cross B equal to AB such that A belongs to A and B belongs to B। चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का डेफिनेशन है। देखिए क्या कहता है, इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लिया जाए ए में जो एलिमेंट्स दिया गया है 1 और 2 है और बी में जो एलिमेंट्स दिया गया है वो 3 और 4 है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, ए और बी है ना। ए बिलोंग्स कर रहा है ए में और बी बिलोंग्स कर रहा है बी में। ध्यान दीजिए, अगर इसको हम ए मानते हैं तो 1 हो जाएगा और इसमें देखिए बी तो 3 हो जाएगा, यानी 1 3 के साथ पेयर बनाएगा। 1 किसके साथ? 3 के साथ। फिर इसको ए माने हैं और 4 को बी माने हैं तो 1 4 के साथ पेयर बनाएगा। उसी तरह बताइए 2 3 के साथ पेयर बनाएगा और 2 4 के साथ पेयर बनाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी के सभी एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो यही हमारा ए क्रॉस बी हो गया। तो चलिए, मैं समझता हूं कि यहां तक आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है इसके बारे में सीखते हैं। देखिए क्या कहता है रिलेशन, कहता है कि लेट ए बी any set then R is said to be relation if R is subset of A cross B। देखिए R जो है सबसेट होगा A क्रॉस B का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और A क्रॉस B अभी अभी हम लोग निकालना सीखे हैं। A क्रॉस B कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। चलिए अब इसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लिया जाए A में जो है एलिमेंट्स है 1 2 और B में एलिमेंट्स दिया गया है 3 4। तो अभी अभी हम लोग ए क्रॉस बी निकालना सीखे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ए क्रॉस बी क्या होता है, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाता है ना। यानी 1 3 4 दोनों के साथ पेयर बनाएगा तो 1 3 हो गया और 1 4 हो गया। ठीक है, उसी तरह 2 बी के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएगा, यानी बी में 3 4 है तो 2
3 के साथ पेयर बनाएगा और 2 4 के साथ पेयर बनाएगा। तो ये हमारा हो गया A क्रॉस B। अब मान लिया जाए कि R जो है, R में पेयर दिया गया है 1 3 और 2 4, ठीक है ना, ये R में पेयर दिया गया है। तो अब हमको R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B निकालने के लिए सबसे पहले हमें सबसेट की जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे सबसेट सीखते हैं। सबसेट क्या होता है? मान लिया जाए A में 1 और 2 एलिमेंट्स दिया गया है ना, और B में है 1 2 3, ठीक है। देखिए A का सभी एलिमेंट्स B में होना चाहिए, तो वो A इज सबसेट ऑफ B कहलाएगा। A में देखिए एलिमेंट्स है 1 2 और B में भी 1 2 होना चाहिए। देखिए तो 1 2 है, तो हाँ है, तो क्या हो गया? A इज सबसेट ऑफ B। उसी तरह यहाँ पे देखिए, देखना है R में जो पेयर दिया गया है 1 3 और 2 4, वो A क्रॉस B में होना चाहिए। तो 1 3 देखिए तो A क्रॉस B में है, तो हाँ है। 2 4 A क्रॉस B में है, तो हाँ है। यानी R जो है, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? हाँ, मैं समझता हूं यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो देखना है हम लोगों को वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप का रिलेशन होता है? तो मैं आपको बता दूं कि रिलेशन जो है मुख्य रूप से 4 टाइप का होता है, यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब वो 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन कौन सा है, उसका नाम हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखिए पहला है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। और फोर्थ है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा टाइप्स हो गया रिलेशन का, यानी 4 टाइप्स का रिलेशन है। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, सेकेंड है सिमेट्रिक, थर्ड है ट्रांजिटिव एंड लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। तो सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में सीखते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि लेट A be any set then R is said to be reflexive if AA belongs to R। For every, ये साइन को ना हम लोग फॉर एवरी या फॉर ऑल पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। अब देखिए, अब इसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में मान लिया जाए A जो है 1 2 3 एलिमेंट्स दिया गया है इसमें। इसका R जो ऑर्डर पेयर बनेगा इसमें कैसे बनेगा, क्या बनेगा? देखिए डिफाइन किया गया है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को A यानी A खुद अपने के साथ पेयर बनाएगा। अगर A के स्थान पे 1 लेते हैं तो 1 अपने ही एलिमेंट्स यानी 1 1 के साथ पेयर बनाएगा, तो हो जाएगा 1 1। उसी तरह 2 लेंगे तो 2 2 और 3 लेंगे तो 3 3 हो जाएगा। इतना हर हाल में होना चाहिए, यानी A में जो भी एलिमेंट्स दिया है सभी एलिमेंट्स का अपने एलिमेंट्स के साथ यानी खुद के साथ पेयर होना चाहिए। इसके बाद 1 3 या फिर 2 4 कुछ भी हो, इससे मुझे मतलब नहीं है, इतना हर हाल में होगा। तो ये R जो होगा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। R रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर था हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड क्या था? सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में देखते हैं और सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है। देखिए, सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है लेट ए बी एनी सेट देन आर इज said to be symmetric if A B belongs to R, which implies B A belongs to R for every A B belongs to A, है ना। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि A B अगर बिलोंग्स कर रहा है R में तो इसका अपोजिट B A भी बिलोंग्स होना चाहिए आर में, है ना। देखिए, इसका एग्जांपल लेते हैं। ए जो है, ए में एलिमेंट्स दिया गया है 1 2 3, तो आर का जो ऑर्डर पेयर बनेगा कैसे बनेगा, ए बी, है ना। तो हम ए को 1 मानते हैं और बी को 2 मानते हैं, तो 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ बी को 2 माने हैं और 1 को A माने हैं, तो इस तरह से भी पेयर बन सकता है 2 1, है ना। फिर देखिए और पेयर बनेगा इसी तरह से 2 3 3 2 1 3 3 1, ठीक है। अब देखना है कि ए बी यानी 1 2 जो है, ए बी का अपोजिट भी है, तो 1 2 का अपोजिट 2 1 भी होना चाहिए। देखिए है, हाँ है। 2 3 का अपोजिट 3 2 होना चाहिए, 1 3 का अपोजिट 3 1 है। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। चलिए, क्लियर है। मैं समझता हूं यहां तक बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड नंबर है क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है। ट्रांजिटिव रिलेशन लेट ए बी एनी सेट देन आर इज said to be transitive if A B belongs to R and B C belongs to R, which implies A C belongs to R for every A B C belongs to A। देखिए ध्यान से, ए बी आर में बिलोंग्स कर रहा है और बी सी आर में बिलोंग्स कर रहा है, तो यहां देखिए तो बी और बी मैच कर रहा है, तो नेक्स्ट जो पेयर बनेगा ए और सी के साथ, यानी ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है ए में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 है और आर में ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ध्यान दीजिए, इसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो 1 1 2 2 2 3 3 2 1 3 3 1, ठीक है। अब देखना है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, है ना। देखिए तो 1 1 है, फिर 2 2 है, उसके बाद 2 3 है, 3 2 1 3 3 1 है ना। देखिए 2 2 बी बी मैच कर रहा है, तो ए सी होना चाहिए। अब ए सी क्या है, 2 3। देखिए तो 2 3 है क्या इसमें, तो हाँ 2 3 है, यही है 2 3, यही है 2 3। और चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए 1 3 और 3 1 बी दोनों का मैच कर रहा है 3 3, तो ए सी क्या बनेगा, 1 1 बनेगा, 1 1 होना चाहिए। देखिए 1 1 है, तो हाँ है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, यानी आर इज
ट्रांजिटिव। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं, लास्ट है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। लेट ए बी एनी सेट then R is said to be equivalence if फर्स्ट कंडीशन कहता है R is reflexive, सेकंड कंडीशन कहता है R is symmetric, एंड थर्ड कंडीशन कहता है R is ट्रांजिटिव। यानी तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। एक बार हम सभी को यहाँ पे रिकैप करते हैं और देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या था, ए बिलोंग्स टू आर और एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ये होना चाहिए। सिमेट्रिक में था ए बी बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज BA belongs to R for every AB belongs to A, है ना। एंड थर्ड R is transitive, ट्रांजिटिव में क्या था, AB belongs to R and BC belongs to R which implies AC belongs to R or for every A B C belongs to A। चलिए क्लियर है। मैं समझता हूं कि यहां तक बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझ पाए हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ साथ बेल आइकन के ऑल वाले बटन को जरूर दबाना है। और हाँ, अपने साथियों के साथ इसे जरूर शेयर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।